प्रेजेंटेड बाय सेंसोडाइन। यति मैं आपसे बात शुरू करूं, बीजेपी के प्रतिनिधि अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, संजय सिंह जी। अभी तक भूल भुलैया में घूम रहा था ज्ञान वापी का मुद्दा, जहां से चलो वहीं आ जाते थे 10-5 साल में घूम घाम के। अब वो हाई कोर्ट ने उसको निकाल कर एक्सप्रेस वे पर लाकर खड़ा कर दिया। मंजिल भी दिख रही है, रास्ता भी साफ है, ट्रैफिक भी जाम नहीं है। क्या लगता है? देखिए अमिताभ जी, आज जो निर्णय दिया है हाई कोर्ट ने, निश्चित रूप से ये अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। वो एक प्रक्रिया है, उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि वो उनका अधिकार है, वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस निर्णय को बरकरार रखने वाली है। उसके कारण है कि अयोध्या सबने देखा है, और ये देखा है कि लगातार कितने वर्षों तक संघर्ष चलता रहा, हर बार बार भाग के सुप्रीम कोर्ट जाना, डिले टैक्टिस करना। और ये इसी मामले की बात नहीं है, ये जनरली कोर्ट की एक प्रक्रिया है। एक पक्ष चाहता है कि निर्णय ना आए और दूसरा पक्ष चाहता है कि निर्णय जल्दी आ जाए जी। तो ये स्पष्ट है कि आज जो निर्णय आया है उससे ये मामला गति भी पकड़ेगा, और जल्दी ही चीजों को, जो लगातार एक तनाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है समाज में, जिस तरीके से ओवैसी बोलते हैं, जिस तरीके से मुस्लिम नेता बोल रहे हैं, और एक तनाव का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एक हिंसा का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, अब वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि लगातार जब आप किसी चीज को लिंगर ऑन करते चले जाते हैं तो निश्चित रूप से वो तनाव का विस्फोट करना आसान हो जाता है। लगातार बार बार स्टेटमेंट जब घातक आएंगे तो समाज विद्रोह की तरफ बढ़ेगा। आज हाईकोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दे दिया है जिसमें अब कोई गुंजाइश डिले की रहती नहीं है। अब जो भी कुछ है वो बहुत स्पष्ट रूप से 6 महीने के भीतर जिला जज को डिसाइड करना है, और इसका मतलब ये है कि कानूनी प्रक्रिया गति पकड़ेगी, और गति हाईकोर्ट का 6 महीने का जो अल्टीमेटम है उसी के अंदर सारी प्रक्रियाओं को होना है। तो आप जो भी करेंगे बहुत जल्दी करेंगे, निर्णायक स्थिति में मुकदमा पहुंचेगा, और एक विवाद, एक तनाव जो माहौल में बहुत लंबे समय से किसी के भी पक्ष में मुकदमा जाए, यह अभी तय नहीं है कि किसके पक्छ में जाने वाला है, किसी के भी पक्ष में जाए, लेकिन जो तनाव माहौल लगातार बनाया जाता है वो खत्म हो जाएगा। ठीक बात है यतिमा चेतनानंद, आपने ठीक है। और ये बात हाई कोर्ट ने भी आज कही कि मुकदमा लटका रहेगा तो दोनों समुदायों के बीच में तनाव बढ़ेगा, इसको जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण होना चाहिए। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। मौलाना एजाज अतर साहब जी, अब जितने मसले आज हाई कोर्ट में डिस्कस हुए और उसके फैसले में जिनका उल्लेख आया है, वो सब मसले अलग अलग संदर्भों में, कहीं अयोध्या और कहीं ज्ञान वापी, कहीं मथुरा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं अलग अलग शेप में, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का मंतव्य भी देश के सामने आया है। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, फिर आपसे आज की घटनाक्रम पर टिप्पणी। जब ज्ञान वापी में सर्वे की बात आई थी तो इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई, बोले हुजूर इस सर्वे को रोक दीजिए, बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, अपनी स्मृति के आधार पर कह रहा हूं, सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा, इंतजामिया कमेटी ने यही तर्क दिया था कि वर्शिप एक्ट लागू है। सीजीआई ने कहा वर्शिप एक्ट किसी धार्मिक इमारत की प्रकृति के, नेचर के निर्धारण को कैसे रोक सकता है, सर्वे होने दीजिए। यही बात हाई कोर्ट ने कही। एजाज अतर साहब, क्या अब जो एक टाइम लाइन तय हुई, कम से कम जंगल से निकल के हाईवे पर तो आया मसला,
अभी तो जंगल में भटक रहा था, पता नहीं लग रहा था कि आगे बढ़ रहा है पीछे जा रहा। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जो मामला है, दो समुदायों के बीच एक टेंशन और एक विवाद जो है, और इस चीज को अगर कोर्ट में है, न्यायालय में है, तो कोर्ट जाहिर है कि जो फैसला कर रही है, हर हिंदुस्तान के रहने वाले को, हिंदुस्तान के शहरी को कोर्ट का फैसला मंजूर है और काबिल कबूल है। जैसा इसके पहले भी आप पास्ट में देख चुके हैं कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उस फैसले को तमाम लोगों ने माना कि नहीं माना। बेशक कोर्ट की, न्यायालय की अपनी एक प्रक्रिया है, इसके अंदर मामलात बरसों चलते रहते हैं। इसके अंदर ठीक है, उन्होंने लोअर कोर्ट को कहा है, अब लोअर कोर्ट जो है वो तमाम जो साक्ष्य हैं, तमाम जो सबूत हैं, तमाम जो सर्वे हुआ है, उन तमाम चीजों को लेकर के हमें उम्मीद है कि जो लोअर कोर्ट है, जिला न्यायालय है, वो जरूर तमाम चीजों को देखते हुए वो अपना फैसला सुनाएगी। हमको कोर्ट के ऊपर पूरा यकीन और पूरा भरोसा है। जी दानिश कुरैशी साहब, हाईकोर्ट ने एक और अच्छी बात कही, जिस बात से हम तो 100% सहमत रहते हैं हमेशा। उसने कहा कोई धार्मिक इमारत या तो मस्जिद होगी या मंदिर होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि आधे लोग कहें ये मंदिर है, आधे लोग, और कुछ लोग कहें ये मस्जिद है? तो हाईकोर्ट ने कहा उसका मूल स्वरूप क्या है ये तय होना चाहिए, और ये सर्वे से ही तय होगा। अभी जो सर्वे हो गया वो ठीक है, और जरूरत हो तो और सर्वे हो, और वजू खाने का भी सर्वे हो, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी रहे हो जाए, किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं रहे। दानिश कुरैशी साहब क्या कहेंगे? दूध का दूध और पानी का पानी सन 47 के रात को 15 अगस्त के बाद से जो भी दूध था वो दूध रहा, और जो भी पानी है वो पानी रहा। ये आपको मान लेने की बात है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या जो भी मस्जिद है या जो भी मंदिर है, मुझे ये बता दीजिए, किसी मस्जिद में जाकर कोई मंदिर की प्रक्रिया करने लग जाएगा तो क्या स्थिति बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। कोई मस्जिद में जाकर, कोई मंदिर में जाकर मस्जिद की जगह का इबादत में इस्तेमाल करने लगेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ज्ञानवापी मस्जिद की अगर बात की जाए तो सुबह शाम 5 बार वहां नमाज हो रही है, सब कुछ आपके सामने। दानिश कुरैशी हैं या दूसरे पहले जो लोग भी हैं जो नमाज पढ़ते हैं वहां पे, या फिर अगर उसके बाहर का या दूसरा जो विभाग है, उस विभाग में जो भी हिंदू धार्मिक आस्था रखने वालों का जो स्थान है वो अपनी जगह है। यही स्थिति अगर मथुरा की बात की जाए तो मथुरा की है। अब आप अगर ये कह रहे हैं कि परिस्थितियों के अंदर में बदलाव आ गया, तो मुझे ये बताइए कि जो मथुरा के मामले की बात है, जो मामला सेटल डाउन हो चुका था, जो निर्विवादित था, कोई विवाद नहीं था उसमें, जानबूझ के उसमें राजनीतिक विवाद खड़ा करना ये कितना मुनासिब है? दानिश भाई एक मिनट रुकिए। दानिश भाई एक मसला ये नहीं कि हम क्या मान रहे हैं, मसला ये कि हाई कोर्ट ने अपने आज की जजमेंट में कहा कि किसी धार्मिक स्थल पर आज कौन सी पूजा विधि अपनाई जा रही, यानी उसने पूजा विधि लिखा, उसका अर्थ ये वहां नमाज हो रही है या हवन पूजन हो रहा है। इससे उसका मूल कैरेक्टर तय नहीं होगा। समझिएगा मेरी बात, गंभीर बात है। कोर्ट ने कहा मूल कैरेक्टर, बेसिकली ओरिजिनली वो क्या है ये तय होना चाहिए। कोर्ट ने कहा मसला ये नहीं कि आज 5 टाइम की नमाज पढ़ी जा रही है या 10 टाइम की आरती हो रही है। मसला ये कि मूल रूप से वो क्या था, इसका निर्धारण होना चाहिए। ये बात हाई कोर्ट ने कही है। दानिश भाई जो आया है, जो मेरी समझ में आ रहा है, अगर बात 1947 की 15 अगस्त की है, और अगर उसके पहले की अगर हम कुछ भी बात करेंगे तो फिर वो कैसे तय होगा ये बताइए मुझे। मेरी समझ में ही नहीं आता। सुनिए 10 सेकंड सुनिए। अभी एनालिस्ट जो है हमारी बहन, वो कुछ कह रही थी, मुझे उनसे ये जानना है कि बहुत गति के साथ में बाबरी मस्जिद का फैसला दिया गया, क्या इतनी ही गति उन आरोपियों के सामने आरोप तय हुए जिन लोगों के ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की थी कि जो गैर कानूनी तरीके से पूरा स्ट्रक्चर ढाया गया? नहीं हुआ। तो दिक्कत यही तो आ रही है ना कि मुझे ये लगता है कि इंसाफ की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया उस तरीके से होनी चाहिए जिसमें तमाम समाज का जो है विश्वास बना रहे। अगर किसी भी एक पर विश्वास हिलता है तो मुझे लगता है ये इंसाफ के साथ ना इंसाफी है।
ठीक है दानिश भाई। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। अभी तक बीजेपी के संजय सिंह जी भी जुड़ गए हमारे साथ, उनका भी स्वागत है। दानिश भाई, अभी तक समस्या मालूम क्या थी? मूल प्रश्न पर कोई डर के मारे बोलता ही नहीं था। आज पहली बार हाई कोर्ट ने मूल प्रश्न को छुआ है, और छुआ तो बिल्कुल पूरी शिद्दत से छू लिया। उन्होंने कहा आज वहां 5 नहीं 10 बार नमाज हो और डबल वजू हो और आरती के साथ घंटा भी बजाए, घड़ियाल भी बजाए, इससे मसला नहीं। कोर्ट ने कहा जानना यह है वैज्ञानिक सर्वे से, रामलाल और रज्जाक के कहने से नहीं, वैज्ञानिक सर्वे से जानना यह है कि मूल रूप से ये इमारत मस्जिद है या मंदिर है। और इसमें 1991 का पूजा स्थल विधि कानून इसको बाधित नहीं करता, इस चीज को जानने से रोकता नहीं, ये हाई कोर्ट ने कहा। इसलिए अभी तक जो सारी बहस थी, जो सारा हथियार था, वो ये एकमात्र वर्शिप एक्ट था। कोर्ट ने कहा उसका यहां लेना देना नहीं। ये तय होना है कि मूल प्रकृति क्या है धार्मिक स्थान की। आज वहां कुछ भी हो सकता है। कल मान लीजिए दोनों को हटा के कोई जबर पहुंच जाए, वो वहां ईसा मसीह की फोटो लगा के मोमबत्ती जला दे, तो उसको चर्च में घोषित कर देंगे। बोले आज तो यार मोमबत्ती जल रही है, झगड़ा नहीं कर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना दानिश साहब। पता ये करना है मूल क्या है। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। अभी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता।